Hello students, how are you? I think that you will definitely fine। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है कमेंट्स द्वारा बताइएगा। मेरी वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। कमेंट्स तो भैया आप लोग बड़ा कंजूसी कर जाते हैं करने में। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा कि कैसी मेरी वीडियोज लग रही हैं आपके लिए। अगर अच्छी लग रही हो तो बताइएगा अच्छी लग रही हैं, खराब लग रही हो तो बताइएगा खराब लग रही हैं। कमी कहाँ है? तो अगर आपकी ये कमी दिखाई दे रही हो, मेरी स्पीड स्लो है थोड़ा सा बताते समय, तो उसको ये समझ लीजिएगा मैं उन स्टूडेंट्सों को लेकर के चल रहा हूँ जो स्टूडेंट्स डल हैं, जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छी तरीके से मैथ को स्टडी नहीं किया है और वो आज बीएससी बीटेक या एमएससी करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तो देखो उनके लिए इजी बनाने के लिए, और आप लोग तो जो ब्रिलियंट हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम, उन्हें तो बस थोड़ी सी हिंट की आवश्यकता है। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके मेरी वीडियोस को देख लिया करिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, चल रहा है डबल इंटीग्रेशन में पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो मैं किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को लेकर के चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यहाँ पर भी आपको ग्राफ प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ प्लॉट करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारे पास में क्या ना दिया हो, लिमिट्स ना दी हुई हो, वैल्यूज ना दी हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट ना दी हुई हो। उस पीरियड में आपको ग्राफ प्लॉट करके ही लिमिट देखनी होगी। तो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, उसमें भी लिमिट दी हुई थी क्वेश्चन में। दूसरा लेकर के आया हूँ तो इसमें भी लिमिट लेकर के आया हूँ। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन ऐसे लूँगा जिनमें लिमिट नहीं दी होगी, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कैसे करके देखिए करते हैं। तो सबसे पहले लेट आई इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर डी थीटा। तो क्या कर लें इसके लिए, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें। तो हमारे पास में देखें ए वन माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइएगा। आर स्क्वायर डी आर, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया डी थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे आर के रेस्पेक्ट में क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि हमें वेरिएबल्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, पैरामीटर्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, आर और थीटा। और ये देखें इस लिमिट में हमारे पास में जो इनर मोस्ट लिमिट है, उस लिमिट में हमारे पास में थीटा दिखाई दे रहा है। तो ये वैल्यू आर की हो गई, ये आर इक्वल टू हो गया। और आर कब, जब थीटा की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू हो गई। और ये आर की वैल्यू ए कब है, जब थीटा की वैल्यू π/2 है। तो ये हमारे पास में हो गई। तो ये आर की लिमिट दी हुई है, तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। जब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए, सॉरी, आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर है तो r³/3 हो गया। और लोअर लिमिट है ए ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और अपर लिमिट है ए। थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन रह गया। वन बाई थ्री बाहर ले लेते हैं, 0 to π/2। सबसे पहले ये पाई लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज ना होइए। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, a³ माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं आर के स्थान पर। तो ये क्या हो जाएगा, a³ ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा होल क्यूब डी थीटा। अब a³ भी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो a³/3, 0 to π/2, क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा होल क्यूब डी थीटा। यहां पर हमने क्या कर दिया, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है फिर भी मैं लिख देता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा टू द होल पावर 3 रफ पे ओपन करके देख लेते हैं और फिर हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ए क्यूब 1 है, 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा माइनस 3a, ए इज 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी कॉस थीटा प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया और बी कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आया इसका ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पुट कर लेते हैं इसे। ए क्यू बाई 3 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो 1 ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस क्यूब्ड थीटा माइनस ये है तो प्लस ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर्ड थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट्स इसे रब कर देते हैं, इस तरीके से कर लिया अलग तो हमें मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो प्लीज जो है वो एक एक स्टेप बहुत अटेंटिवली कीजिएगा ताकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ए क्यू बाई 3, अब देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल और हमारे पास में क्या हुआ, हम इसे इस तरीके से लिख लें 0 to π/2 कॉस क्यूब्ड थीटा डी थीटा प्लस 3 ये 0 to π/2 कॉस थीटा माइनस 3 0 से π/2 कॉस स्क्वायर्ड थीटा डी थीटा, इसमें भी है डी थीटा यहां भी है। ये अलग अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि मैं अब बीटा फंक्शन अप्लाई करूंगा। तो बीटा फंक्शन कैसे अप्लाई करूंगा अलग अलग दिखा देता हूं। जैसे बीटा फंक्शन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊं। जैसे स्टूडेंट्स बीटा फंक्शन क्या है, बीटा फंक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। 0 to π/2 साइन पी थीटा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा हो तो गामा पी प्लस 1/θ, सॉरी अपॉन 2 गामा क्यू प्लस 1/2 टू गामा गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2, ये आ गया। अब यहां देखें स्टूडेंट्स, इसमें साइन नहीं है, क्या नहीं है, साइन नहीं है। तो इसे किस तरीके से लिखिए 0 to π/2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और कॉस है तो जो पावर है वो लिख ली, डी थीटा ऐसे लिख लिया। और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, यहाँ अलग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो 0 प्लस 1 1/2 गामा 1/2 और 3 प्लस 1/2 2 गामा 0 प्लस 3 प्लस 2/2, ये पुट कर दिया। तो पुट करते जाएं साथ साथ। ए क्यूब बाई 3
गामा 1/2 कहां से आया मैंने इसलिए आपको दिखा दिया। गामा 3 + 1/2 टू गामा 0 + 3 + 2 0 + 3 + 2/2। इसको सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं किस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसे डायरेक्ट भी cos थीटा का इंटीग्रेशन पुट करके कर सकते थे। तो देखो जब इस तरीके से अप्लाई करना तो यहाँ ऐसे ही अप्लाई कर लीजिएगा। और ये cos थीटा d थीटा मीन्स पावर 1 है यहाँ पर, इस टर्म को देख रहे हैं। देखिए पहले +3 था तो पहले +3 लिख ली इनटू आगे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पी क्या है 0 + 1 1/2 गामा हो गया। गामा क्यू क्या है 1 + 1/2 गामा के साथ में 2 गामा 0 + 1 + 2/2 ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या आया गामा 1/2 गामा 1 + 1/2 अपॉन 2 गामा 0 + 1 + 2/2। ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स। अब किसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं मिस्टेक्स को बचाने के लिए, एरर को बचाने के लिए इस तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए ये -3 एज इट इज लिख दें इनटू इसको सिंप्लीफाई करते हैं 0 to π/2 यहाँ साइन 0 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है। तो देखिए गामा 0 + 1/2 1/2 गामा गामा क्यू 2 + 1/2 2 + 1/2 2 गामा p + q + 2 0 + 2 + 2 0 + 2 + 2/2। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। गामा 1/2 गामा 2 + 1/2 2 गामा 0 + 2 + 2/2। और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप क्या कर लीजिएगा इस तरीके से ना लिख करके डायरेक्ट पुट कर लीजिए। ये तो मैंने आपको एक प्रकार से रफ वर्क बताया जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, समझ में आ सके ये वैल्यूज कहाँ से रखी गई हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। और बीटा फंक्शन एक बार को अगर नहीं भी किया बीटा गामा फंक्शन तो भी आप अप्लाई कर सकें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। AQ/3 चल रहा है हमारे पास में, देखें इसे सिंप्लीफाई करते हैं। गामा 1/2 गामा ये 4/2 है गामा 2 हो गया और ये 2 गामा 5/2 प्लस 3 इंटू गामा 1/2 इसे और ये गामा 1 हो गया अपॉन 2 गामा 3/2 माइनस 3/2 ये क्या है स्टूडेंट्स गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 2 + 1 3/2 गामा ये 2 मैं यहां उतार चुका हूं तो 4/2 मतलब 2 हो गया। अब ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए AQ/3 देखिए गामा गामा हमारे पास में 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 4 गामा 4 और आगे सिंप्लीफाई
मतलब एक कम करके लिखते हैं, वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में। अब हमारे पास में 3 गामा 3 लिख सकेंगे इसके लिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 गामा 2 लिख सकेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गामा 1 लिख सकेंगे। और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये गामा 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास में ये क्या आ गया, ये इस प्रकार से हमारे पास में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल हो गया। तो गामा 5 को क्या ले सकते हैं, 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल ऐसे साइन बना लीजिएगा, चाहे ऐसे बना लीजिएगा, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। तो देखिए गामा 2 की वैल्यू, गामा 2, गामा 5 की वैल्यू क्या थी, फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 आई, और फैक्टोरियल 1 इज 1, गामा 1/2 एज इट इज रहने में, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 इंटू गामा 5/2 की वैल्यू लिखते हैं, गामा 5/2। देखिए स्टूडेंट्स, जब गामा 5 की वैल्यू लिखी थी तो एक कम करके लिखी थी, फिर गामा लगाया था। तो 5/2 में से 1 कम करें, 5/2 में से 1 कम करें तो 3/2 आएगा, 3/2 गामा 3/2, 3/2। अब इसे फिर 1 कम करके लिखें, तो 3/2 में से 1 कम करें तो 1/2, 3/2 में से 1 कम करें तो ये 1/2 बचेगा, गामा 1/2। तो गामा 5/2 का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। ये सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं, बस सॉल्व होने वाला है, देखते हैं स्टूडेंट्स। प्लस 3/2 इंटू गामा 1/2, 3/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 गामा 1/2, एक कम करके लिखते हैं, माइनस 3/2 इंटू गामा 1/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, और ये 2 लिख चुके। और गामा 2 की वैल्यू, गामा 2 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल होगी, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो देखिए आगे चलते हैं, ये सॉल्व हुआ, बस अब सॉल्व होने वाला है। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, इसीलिए मैं एक एक स्टेप लिख करके आपको समझाता हूँ, ताकि हर स्टूडेंट्स के समझ में आ जाए, चाहे वो ब्रिलियंट हो चाहे वो थोड़ा सा डल हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में बहुत सी वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, जो एक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट पेपर समझा जाता है, लेकिन मैंने उसे इतना इजी से इजी बनाने की कोशिश की है, और बनाया है, कोशिश ही नहीं की है, उस कोशिश में मैं कामयाब भी हुआ हूँ। तो बच्चे मेरे लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म भी कर रहे हैं उसमें कि सर आपने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स देखें, फिर मैंने आपको जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और जैकोबियन, मैट्रिक्स, बीएससी बीटेक लेवल की अपलोड कर दी गई हैं, और धीरे धीरे वर्क चल रहा है कंटिन्यू, जब तक जिंदा रहूँगा आप लोगों के साथ लगा रहूँगा। देखिए इस गामा 1/2 से ये गामा 1/2, ये गामा 1/2 से ये गामा 1/2 हमारे पास में आया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और यहां देखिए स्टूडेंट्स AQ/3, यहां क्या हुआ ये स्टूडेंट 3/2, तो 2 ऊपर पहुंचा, 2/3 सोल्यूशन हुआ है इसका।
प्लस यहाँ क्या सोल्यूशन हुआ स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये सिर्फ 3 बचा, 3। और यहाँ देखें माइनस ये स्टूडेंट्स 1/2 नीचे आएगा तो 3/4 हो गया। और गामा 1/2 की वैल्यू स्टूडेंट्स, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, √π। तो देखें √π इंटू √π, इस गामा 1/2 की वैल्यू √π, इस गामा 1/2 की वैल्यू √π, और ये 2 डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमारे पास में ये सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं, देखें AQ/3, क्या कर लें यहाँ पर स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम ले लें। 4 8 प्लस 36 माइनस 3π, √π इंटू √π पाई हो गया। और सॉरी 3π नहीं होगा स्टूडेंट, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 9π होगा, 9π। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में AQ/12 3 जा 36, और ये क्या हुआ 36 प्लस 8 44 माइनस 9π। आई ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और मेन वर्क, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।